एक बार की बात है, किसी जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। एक बार सारे गिद्ध भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते एक द्वीप पे चले गए। द्वीप यानी जहाँ बीच में मिट्टी हो, ज़मीन हो, चारों तरफ पानी हो। वहाँ जाकर कुछ देर आराम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि यहाँ तो कोई जंगली जानवर का खतरा नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे शिकार मिलेगा। चारों तरफ मछलियाँ ही थी और द्वीप पे भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु थे जिनके खाने के काम आते। सारे गिद्ध खुश थे। कुछ दिनों तक इन्होंने खूब पार्टी उड़ाई। हर जगह इन्हें खाने का कोई दिक्कत नहीं था, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, इन्हें बैठे बैठा ही मिल जाता। ये सब देखकर उस गिद्ध के झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध था। उसको चिंता हुई। उसने कहा कि अगर तुम लोग ऐसे ही आराम से रहोगे तो तुम लोग तो कल उड़ना और शिकार करना भी भूल जाओगे। इसीलिए हमें ये द्वीप छोड़ देना चाहिए। सारे गिद्ध उससे नाराज हो गए। बोले, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, तुम बूढ़े हो इसीलिए ऐसी बात करते हो। इतने आराम से हमें बैठे बिठाए यहाँ खाना मिल रहा है, मछलियाँ मिल रही है, तो क्यों मेहनत करना है। लेकिन बूढ़े गिद्ध ने उनको बार बार समझाया, लेकिन वे लोग नहीं समझे। इसके बाद बूढ़े गिद्ध ने कहा कि ऐसे करने से तो हम अगर कभी भविष्य में खतरा हुआ तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो कुछ दिन रहते रहते उड़ना और शिकार करना भी भूल जाएंगे। लेकिन किसी गिद्ध पे इस बात का असर नहीं हुआ। ये सब देखकर बूढ़े गिद्ध लाख समझाए तो भी नहीं माने। ये देखकर बूढ़ा गिद्ध फिर चला गया और उसी जंगल में चला गया। कुछ दिनों के बाद बूढ़े गिद्ध को अपने वो दोस्तों की याद आई। वो सोचा, चलो चलते हैं उस द्वीप पर और हमारे गिद्ध कैसे रह रहे हैं। जब वो उस द्वीप पे आया तो घबरा गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके बहुत सारे गिद्ध मरे पड़े हैं और उनका शिकार किया हुआ है। कुछ जिंदा गिद्धों से इसकी बात हुई। बूढ़े गिद्ध ने पूछा, क्या हो गया, कैसे हो गया। तब उस गिद्ध ने कहा कि आपके जाने के बाद कुछ दिनों तक तो हमने मौज मस्ती की। बाद में इस द्वीप पर कुछ आदमियों ने लाकर चीता को छोड़ दिया और वे चीता हमारा शिकार करने लगे, और इतने दिन आराम से रहने के कारण हम लोग उड़ना भी भूल गए थे और चीतों से इसलिए बच भी नहीं पाए। आपने सही कहा था, हमें समस्या से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए था, लेकिन बैठे बिठाए हम आलसी हो गए थे। इसी कारण हम लोग शिकार में मारे गए। अब आप मदद कीजिए और हम लोगों को उड़ने के लिए यहाँ से प्रेरित कीजिए। तब बूढ़े गिद्ध ने बाकी बचे हुए गिद्धों को धीरे धीरे उड़ना सिखाया और फिर वापस अपने जंगल में आ गए। इसलिए हमें हर समस्या के लिए खुद को मजबूत बना के रखना चाहिए और मेहनत से डरना नहीं चाहिए। एक जंगल में एक गधा रहता था। उसके साथ एक मुर्गा भी रहता था। दोनों आपस में एक साथ रहते थे। एक दिन गधे आराम कर रहा था, तब तक एक शेर गधे पर आक्रमण करने वाला था। ये देखकर मुर्गा जोर जोर से कुकड़ू कुकड़ू चिल्लाने लगा। ये सुनकर चूंकि शेर पहली बार मुर्गे की आवाज़ सुना था, वो समझा रहे जरूर कोई खतरा है, खतरनाक जानवर। वो भागने लगा तो गधे को लगा कि लगता है शेर मुझसे डर गया। ये सोचकर गधा शेर का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर तक तो शेर भागा, लेकिन जब उसे मुर्गे की आवाज़ सुनाई देना बंद कर दी तब वो वापस लौट गया और गधे पर ही आक्रमण कर दिया और गधे को मारकर खा गया। इस तरह गधे को अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा मिले। उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था। अब एक घमंडी ऊँट की कहानी सुनाता हूँ। किसी किसान को एक बीमार ऊँटनी मिली। वह उसे अपने घर ले आया। कुछ दिनों के बाद ऊँटनी को खिलाने पिलाने से अच्छी तरह देखभाल करने के बाद ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब किसान और उसकी पत्नी ऊँट के बच्चे का बहुत ध्यान रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे।
और ऊँटनी के दूध को बेच बेच कर किसान और ढेर सारी ऊँटें अपने पास ले आए। अब वो ऊँटों से अपना व्यापार करता था और ढेर सारा धन कमाता था। उसने इस प्यारे ऊँटनी के बच्चे को गले में घंटी बांध दी। अब ये जो ऊँट था जिसके गले में घंटी बांधी थी वह बहुत घमंड हो गया। उसे लगा कि मैं स्पेशल हूँ, इसीलिए मेरे गले में घंटी बांधी, बाकी तो ऐसे ही हैं। और सारे ऊँट उससे कहते कि ये घंटी हटा दो, ये तुम्हें खतरा पहुँचा सकता है। लेकिन वो ऊँट को लगता कि सारे लोग मुझसे जल रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ये सोचकर ऊँट जानबूझकर और उन लोगों को चिढ़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाता जिससे घंटी बजती। सारे ऊँट एक तरफ जाते तो ये घंटी वाला ऊँट अकेले जाता, इसे लगता कि मैं स्पेशल हूँ। एक बार सारे ऊँट एक साथ चल रहे थे और उन्होंने जब लौट रहे थे तो उन्होंने इसे भी कहा कि घर चलो, लेकिन ये ऊँट बोला कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊँगा, मैं स्पेशल हूँ, जाओ, तो मैं पीछे पीछे आराम से आऊँगा। सारे ऊँट चले गए, ये पीछे पीछे आराम से चढ़ के जा रहा था मस्ती में। तब तक एक शेर ने देख लिया। शेर इसका पीछा करने लगा। चूँकि इसके गले में घंटी थी इसीलिए जहाँ भी भागता शेर को पता चल जाता। अंत में ये घंटी के कारण ही ये पकड़ा गया और शेर ने इसे मार दिया। इस तरह इसके घमंड के कारण यह ऊँट मारा गया। इसलिए हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए।